फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। सदर मुहतरम, शहर की समाजी, मिली, दीनी शख्सियात, महल्ले के अफराद, हाज़रीन मजलिस, दुनिया का एक निज़ाम अल्लाह पाक ने बनाया है और वो निज़ाम ये है कि अल्लाह ने जिस मखलूक को वजूद अता किया है वो अपने रहने का इंतज़ाम, अपने घर का इंतज़ाम ख़ुद करते हैं। आप देखो, छोटी से छोटी चिड़िया होती है वो अपना घोंसला खुद बनाती है। जंगलों में रहने वाले चरिंद, परिंद, दरिंद वो अपना ठिकाना खुद बनाते हैं, यानी अपने घर का, अपने रहने का इंतज़ाम ख़ुद करते हैं। इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, तो ये इंसान भी अपने रहने का इंतज़ाम करता है और अपनी हैसियत के मुताबिक करता है। जो लोग ज़्यादा मालदार होते हैं, खुशहाल होते हैं, वो लोग बंगला बनाते हैं, विला बनाते हैं। उससे कम माल रखने वाले, बड़े शहरों में रहने वाले, वो फ्लैट ख़रीदते हैं, उसमें रहते हैं। बड़े शहरों को छोड़ करके छोटे शहरों में, कस्बों में, देहात में रहने वाले 12-25 का टुकड़ा ख़रीदते हैं और उस पर अपने रहने का इंतज़ाम करते हैं। फिर जो जैसा माली हैसियत रखता है, कोई स्लैब डालता है, कोई इंगल फर्शी करता है, कोई पतरा डालता है, कोई दीवार उठाता है, कोई दीवार नहीं उठाते हुए जैसे ये पतरा है ऐसे पतरे की दीवार बना करके रहता है। कहना यह है कि हर आदमी अपने रहने का इंतज़ाम करता है, अपना घर खुद बनाता है, जबकि हम मोहताज हैं। हम मोहताज हैं, बेनियाज अल्लाह की ज़ात है। हम में बड़े से बड़ा मालदार भी हो तो वो मोहताज है, बल्कि अगर कहा जाए कि वो गरीब से ज़्यादा मोहताज है तो गलत नहीं होगा। आप देख लो, बहुत बड़े होते हैं तो उनको Z+ सिक्योरिटी लगती है, Z+ सिक्योरिटी। हालांकि Z आखिरी होना चाहिए, लेकिन Z के साथ प्लस भी रहता है। हमसे ज़्यादा वो मोहताज होते हैं, हमसे ज़्यादा डर खौफ की ज़िंदगी वो गुजारते हैं। उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का खौफ रहता है, ED डिपार्टमेंट का खौफ रहता है, गुंडों का, भाईगिरी करने वालों का खौफ होता है। उनके बच्चे आज़ादी के साथ घूम फिर भी नहीं सकते। बहुत बड़े लोग होते हैं तो उनके बच्चे गुमनामी की ज़िंदगी गुजारते हुए दूसरे शहरों में, दूसरे मुल्कों में जाकर तालीम हासिल करते हैं। यानी वहाँ के लोगों को पता नहीं होता कि ये इंदिरा गांधी का बेटा है, ये सोनिया गांधी का बेटा है। लोगों को पता नहीं होता। गुमनामी की ज़िंदगी गुजार करके तालीम हासिल करते हैं, और ये सिर्फ खौफ की वजह से। तो हम सब मोहताज हैं और अपना घर हम खुद बनाते हैं। अल्लाह ताला तो बेनियाज है और ये पूरी कायनात उसने बनाई। इतना बड़ा आसमान बग़ैर सुतून के उसने कायम किया है। हम कहीं जाते हैं, अगर 50 बाय 50 का स्लैब हो तो उसके लिए भी बीच में जो है टेका देना पड़ता है, कालम देना पड़ता है।
तो जाकर के वो स्लैब रुकता है, छत रुकती। अल्लाह पाक ने इतना बड़ा आसमान बनाया जिसकी वुसअत का अंदाज़ा हम नहीं कर सकते। और अल्लाह की कुदरत यह है कि अल्लाह ने इसको बग़ैर सुतून का बनाया। आप अगर थोड़ा सा सोचो, अगर इस आसमान को, ए बेटा तुम लोग ना मसला हो जाता कि हमें कहीं घर बनाना होता और वहीं पर अगर आसमान का सुतून होता तो मसला हो जाता कि अब घर या तो इधर सरकाओ या इधर सरकाओ। लेकिन ये अल्लाह की कुदरत है, इतना बड़ा आसमान उसने बग़ैर सुतून के कायम किया। और ये ज़मीन जिस पर हम हैं, अल्लाह ने इसे पानी पर बिछाया है, इसके नीचे पानी है। और ये ज़मीन डोले ना, हिले ना। कुरान करीम में आता है अल्लाह ने पहाड़ बनाए जगह जगह, वलजिबाला औतादा, इन पहाड़ों को अल्लाह ने मेख बनाया जो ज़मीन को हिलने से रोके हुए, वरना ये ज़मीन पानी पर है। और कभी कश्ती में आप बैठे होंगे तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि पानी के ऊपर अगर कश्ती है तो वो कितना डोलती। और अगर पानी में हिचकोला आए और तूफ़ान आ जाए तो फिर ये कश्ती और जहाज़ डूब जाते। इतनी बड़ी ज़मीन अल्लाह पाक ने ज़मीन पर रखी, पानी पर रखी है। लेकिन ये अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह ने इसको हिलने जुलने से, डोलने से रोक के रखा है। और कभी अगर ये ज़रा सी हिल जाती है तो हम लोग कहते हैं ज़लज़ला आ गया। क्या कहते हैं? ज़लज़ला आ गया। और फिर उसका एक पैमाना है, अगर उसकी डिग्री अगर 7 तक चली गई और 7 के ऊपर अगर चली गई तो ये इमारतें और ये घर गिर जाते, इसमें दीवारों में दरार पड़ जाती, छतें गिर जाती, सड़क पर सड़क के टुकड़े हो जाते हैं, उसमें भी सब दरारें पड़ जाती हैं, ज़मीन का कुछ हिस्सा धंस जाता है। तो हम तो मोहताज हैं, हम अपना घर बनाते हैं, अल्लाह बेनियाज है और इतनी कुदरत का मालिक है कि पूरी कायनात उसने बनाई और बनाने में किसी से मदद नहीं ली। हम तो एक छोटा सा घर बनाते हैं तो गाउंडी मिस्त्री को पकड़ करके लाते हैं, हेल्पर लोगों को लाना पड़ता है, कितने कुटाने करने पड़ते, तब जा करके एक छोटा सा घर बनता है। इतनी बड़ी कायनात अल्लाह ने बनाई, अल्लाह ने किसी की मदद नहीं ली, बगैर किसी के मदद के अल्लाह ने बनाया। कुरान करीम में 1 से ज़ायद मकामात पर है, इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, कि जब अल्लाह ताला किसी काम के करने का इरादा करते हैं तो अल्लाह का फ़ैसला होता है और अल्लाह पाक सिर्फ फरमा देते हैं कुन, हो जा, फ़यकून, तो वो चीज़ वजूद में आ जाती। कई जगह कुरान पाक में अल्लाह का ये हुक्म है। अल्लाह ने इतने बड़े बड़े पहाड़ बनाए, किसी की मदद नहीं ली, अल्लाह ने बनाया। हम में से किसी ने नहीं बनाया, अल्लाह ने बनाया। तो अल्लाह अगर चाहते तो अपना घर भी बना लेते। मस्जिद अल्लाह का घर है ना, मस्जिद अल्लाह का घर है। हर मुसलमान इस बात को मानता है, किसी का इसमें इख्तिलाफ नहीं। और बैतुल्ला सबसे पहले अल्लाह के अम्र कुन से बना था, जिसको हम काबा कहते हैं। वो अल्लाह ताला के हुक्म पर, अल्लाह के हुक्म हुआ बन जा तो वो घर बन गया। तो अल्लाह पाक अगर चाहते तो क़यामत तक इस रुए ज़मीन पर इंसानों की ज़रूरत के मुताबिक जितनी मस्जिदें होनी चाहिए थी, अल्लाह पाक फरमा देते कुन,
तो वो सारी मस्जिदें बन जाती। जाहिर बात है अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, और कुदरत इतनी है कि सिर्फ वो उसका हुक्म काफ़ी है, चीज़ें खुद ब खुद बनती हैं, खुद ब खुद बनती हैं, लेकिन अल्लाह का हुक्म होता है तो बनती है। तो अल्लाह पाक अगर चाहते तो मस्जिद भी अल्लाह के हुक्म से बन जाती। अब सवाल ये है कि अल्लाह ने इतने बड़े बड़े पहाड़ बनाए कि आज इंसानों के लिए उन पहाड़ों को सर करना मुश्किल है। हिमालय की चोटी सर करने के लिए लोग सालों लगा देते, कितने लोग तो उसमें मरखप भी जाते, पता भी नहीं चलता कि कहाँ चले गए, सिर्फ उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के लिए। ये तो हमारी मालूमात में है, इस दुनिया में क्या क्या है इंसानों को पता नहीं है। जैसे कुरान करीम में आता है सद्द सिकंदरी का तस्करा, कि जब सिकंदर जुल्करनैन सूरे कहफ में जिसका वाक़या है, उसके पास कुछ लोग आए थे और उन्होंने कहा कि एक कौम है याजूज माजूज, वो जब चाहते हैं आते हैं, लूट पाट करते हैं, कत्ल गारत गिरी करते हैं, और हम लोग परेशान हैं। तो आप उनके और हमारे दरमियान एक दीवार कायम कर दें। तो कुरान करीम में आता है कि उसने लोगों से कहा कि तुम ये मटेरियल लाओ, वो मटेरियल लाओ, वो ला करके दिए, तो उसने एक दीवार बना दी। दीवार के उस तरफ याजूज माजूज है, इस तरफ इंसान है। और हदीस पाक में आता है कि कुर्ब क़यामत में वो दीवार तोड़ करके आएंगे। ऐसे वो रोज़ाना मेहनत करते हैं। हदीस पाक में आता है सुबह से शाम तक उस दीवार को तोड़ने के लिए वो रोज़ाना कोशिश करते हैं, और दीवार थोड़ी सी रह जाती है कि अब वो टूट जाएगी, वो लोग कहते हैं अब कल तोड़ेंगे। इंशाअल्लाह नहीं कहते, ये कहते हैं कल तोड़ेंगे। जब दूसरे दिन आते हैं तो दीवार जैसी थी अल्लाह अपनी कुदरत से वैसी मोटिव कर देता है। फिर वो लोग सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, थोड़ा सा बाकी रह जाता है, फिर कहते हैं कि अब कल आएंगे। रोज़ाना उनके साथ ऐसे ही होता है। और ये हदीस पाक में, मैं जो बात बता रहा हूँ ये हदीस पाक में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्ब क़यामत वो शाम को ये कहेंगे कि अब इंशाअल्लाह कल आकर के इस दीवार को तोड़ेंगे। जब वो इंशाअल्लाह बोल देंगे तो दीवार जहाँ तक टूट चुकी थी वैसी रहेगी। दूसरे दिन आएंगे, उसे तोड़ेंगे, और फिर वो इंसानों की बस्ती में दाखिल होंगे तो जितना पानी रास्ते में मिलेगा सब पी जाएंगे, जितनी खाने की चीज़ मिलेगी सब खा लेंगे। और इंसानों के लिए वो बहुत सख्त मरहला होगा। ये हदीस पाक में। तो कुर्ब क़यामत में ये भी होगा कि याजूज माजूज आएंगे और हम लोगों के लिए ज़िंदगी दुश्वार कर देंगे। वो दीवार कहाँ है? आज तक साइंस अपनी तमाम तर तरक्कियात के बावजूद उस दीवार को ढूंढ नहीं सकी। आज से 38 साल पहले अमेरिका ने एक सैटेलाइट आसमान पे भेजा था और वो गिरने वाला है। 2 रोज़ से यही खबर चल रही है कि वो सैटेलाइट गिरने वाला है। अगर बस्ती पर गिरा तो आप समझ लो क्या हाल होगा। 5820 टन वजनी सैटेलाइट है वो। 38 साल पहले छोड़ा गया और दावा ऐसा है कि हम यहाँ बैठे हैं, अमेरिका से अगर वो हमें देखना चाहें
तो उस सैटेलाइट के ज़रिए से हमारी शक्ल भी देख सकते हैं, ऐसा उनका दावा है। अब मोती तालाब की ये गली है, बारीक गली है 10 फीट की, अतिक्रमण के बाद 5 फीट भी मुश्किल से बची। उसमें अगर साइकिल भी खड़ी है तो वो अमेरिका में बैठ करके देख लेंगे कि ये साइकिल खड़ी है किस कलर की है, ऐसा उनका दावा है। लेकिन इस दुनिया में सद्दे सिकंदरी है। कुरान कहता है, हदीस पाक में हमारे आका का फरमान है, और मुसलमान होने की हैसियत से हमारा ईमान है कि ये बात सच है। मगर वो दीवार कहाँ है? अमेरिका ही नहीं, तमाम ममालिक के साइंसदां तमाम तर असबाब और वसाइल इस्तेमाल करके उस दीवार को ढूंढ नहीं सके कि वो कहाँ है और याजूज माजूज कहाँ है। तो ये दुनिया, इसमें क्या क्या है हमें नहीं मालूम। हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ऐसी शख्सियत गुजरी है कि आज उनका मुतबादिल नहीं है, मुतबादिल नहीं। भावलपुर का मुनाजरा अगर आपने सुना होगा या पढ़ा होगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि कादियानियों ने दावा किया था कि हम भी मुसलमान हैं। ग़ुलाम अहमद कादियानी को अल्लाह का नबी मानते हैं, हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते, ख़ातमुन नबीयीन नहीं मानते। और उनका दावा है कि ग़ुलाम अहमद कादियानी अल्लाह का नबी है, तो उसके मानने वाले जो लोग हैं वो कादियानी कहलाते हैं। पाकिस्तान में उनका अंग्रेज़ों के ज़माने में दावा था कि ये मुसलमान हमको कहते हैं कि ये हम मुसलमान नहीं है, हम तो कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जैसा कलमा वो पढ़ते हैं हम भी पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो हमारा दावा है कि हम भी मुसलमान हैं। अंग्रेज़ों की अदालत में उन्होंने जब ये पिटीशन दायर की, मुकदमा दायर किया, तो उन्होंने कहा कि जजों ने कहा कि ये तो मजहबी बात है, इस पर हम क्या फ़ैसला दे सकते हैं। तो उन्होंने मुसलमान उलमा से कहा कि इन लोगों ने जो मुकदमा दायर किया है, जो दावा किया है कि हम भी मुसलमान हैं, आप उन्हें कैसे कहते हो कि ये मुसलमान नहीं। मुकदमा हो गया, उलमा से कहा कि आप आकर के इनके दलाइल का जवाब दो, ये साबित करो कि ये मुसलमान नहीं। कादियानियों ने ये किया था कि मिस्र से वकीलों को लाए थे, और उनकी सोच ऐसी थी कि वो अरबी बोलेंगे तो यहाँ के जो उलमा हैं, मदरसों में पढ़ते हैं, अरबी पढ़ भी लेते हैं, तर्जुमा भी कर लेते हैं, लेकिन रवानी के साथ अरबी बोल नहीं पाते, और बात सही भी है। तो जब वो वकला मिस्र से आए हुए अरबी में बहस करेंगे तो यहाँ के उलमा उनसे गुफ्तगू में मुकाबला नहीं कर सकेंगे। भावलपुर से कुछ लोग देवबंद आए। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बीमार थे और साहिब फिराश थे, यानी बिस्तर लग गए थे। आने के बाद जब ये बात आई तो अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह के रसूल की ख़त्म नबूवत पर मुकदमा दायर किया जाए और मैं बिस्तर पर लेटा रहूं, उनके दज्ल फरेब, उनके दलाइल का जवाब देने के लिए ना जाऊं। कल क़यामत के दिन अपने नबी को मैं क्या मुंह बताऊंगा। अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मुझे सेहत दे, हिम्मत दे, तंदुरुस्ती दे, मैं सफ़र करके जाना चाहता हूँ। अल्लाह की शान है। उसी वक्त इफ़ाक़ा हो गया।
और फिर सफ़र की तैयारी की। हिंदुस्तान भर में उनके जितने शागिर्द थे सबको उन्होंने पैगाम भेजा कि जिसके पास ये किताबें हैं वो सब लेकर के आओ। अंग्रेज़ की अदालत में उनके वकीलों ने जब बात रखी कि ख़ातमुन नबीयीन से मुताल्लिक जितनी रिवायतें हैं वो ज़ईफ़ हैं, अंग्रेज़ जज ने पूछा कि भाई बोलो क्या बोलना है। तो अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, आप अगर इजाज़त दो तो मैं कुछ तकरीर करना चाहता हूँ। अंग्रेज़ तो इसीलिए बैठे थे कि हाँ बोलो। उन्होंने तकरीर शुरू की और 1038 किताबों का हवाला दिया। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक आता है कि जो तहरीर एक मर्तबा पढ़ लेते थे फिर ज़िंदगी भर भूलते नहीं थे। हमारे यहाँ मदरसों में एक किताब पढ़ाई जाती है नूरुल इज़ा। ये किताब हाथ से लिखी हुई मिस्र के कुतुबखाने में थी। जब हज़रत हज के लिए जाने लगे तो मिस्र होते हुए हज के लिए गए, तो वहाँ जब कुतुबखाने में गए और फ़िक़ह की, हनफ़ी फ़िक़ह की ये किताब देखी तो बहुत पसंद आई। उन्होंने उसी कुतुबखाने में उस पूरी किताब को पढ़ लिया। पढ़ने के बाद हज के लिए चले गए और उस ज़माने में हज महीनों में होता था ना, महीनों में होता था। तो सफ़र में 6 महीने लगे। वापस आए, वो किताब जो मिस्र के कुतुबखाने में उन्होंने पढ़ी थी यहाँ वो किताब लिखवाई, छपवाई और 2 नुस्खे मिस्र के उस कुतुबखाने में भेजे। तो वहाँ के जो मुंतज़िमीन थे उन्होंने कहा कि यार किताब चुरा के लेके गए। उन्होंने जाकर पहले देखा कि हमारी किताब है कि नहीं है, देखा तो उनकी किताब थी। अल्लाह ने ऐसा हाफ़ज़ा दिया था। 1038 किताबों का हवाला दिया। जज ने कहा कि बस अब हवाला मत दो, बस हवाला देते किताब खोल के ला के रखते, हवाला देते शागिर्द किताब खोल करके ला के रखते। अल्लाह ने ऐसा हाफ़ज़ा दिया था। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह। भावलपुर का मुक़द्दमा बहुत मशहूर मुक़द्दमा है और आप ये समझ लीजिए कि कादियानियों के दरमियान और उलमाए देवबंद के दरमियान बहुत मशहूर मुनाज़रा है जिसकी बाकायदा किताबी शक्ल दी गई है और उसे शाये किया गया है। अब जाहिर बात है कि ये हमारी मालूमात है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी दुनिया में क्या क्या है हमको नहीं मालूम। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह बुखारी शरीफ पढ़ाया करते थे, दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस थे। तो उनके पास पढ़ने के लिए उलमाए किराम जाया करते थे। तो वो उलमा को कहा करते थे कि या अय्युहल जाहिलून, ऐ जाहिल लोगो। हालांकि पढ़ने वाले आलिम होते थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि कहते कि नहीं हम जाहिल नहीं हैं, आलिम हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये दुनिया क्या है हमें नहीं मालूम। हमारी जितनी मालूमात है बहुत कम है और हमारे इल्म में जो चीज़ें नहीं हैं वो हमारी मालूमात से ज़्यादा है। आज हमें एक हिमालय पहाड़ मालूम है और हम ऐसा दावा करते हैं कि इसकी चोटी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंचा पहाड़ है। उसको सर करने में लोग मर खप जाते। अल्लाह ने इतना बड़ा पहाड़ बनाया। अल्लाह पाक अगर चाहते तो मस्जिद बनाने में क्या था, अल्लाह पाक कहते मस्जिद बन जा, मस्जिद बन जाती। सवाल ये है कि फिर अल्लाह ने मस्जिद बनाई क्यों नहीं? पहाड़ बना दिए,
आसमान बना दिए और अजीब व गरीब चीज़ें अल्लाह ने बनाई, लेकिन मस्जिद नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? थोड़ा घर जाना, सोने की टाइम जब सब काम से फारिग हो जाना, तो ये सोचने के लिए एक उन्वान मैं आपको दे रहा हूँ कि अल्लाह पाक ने मस्जिद क्यों नहीं बनाई। आसमान बना दिया, ज़मीन बना दी, पहाड़ बना दिए, अजीब व गरीब चीज़ें अल्लाह ने पैदा की, लेकिन मस्जिद नहीं बनाई। क्यों? इसके बाद किसी मजलिस में अगर फिर हम जमा होंगे तो मैं इसका जवाब दूंगा कि अल्लाह ने क्यों नहीं बनाई। क्या भी दे दूं? इंतज़ार नहीं हो सकता। अल्लाह पाक ने जन्नत भी बनाई, जहन्नम भी बनाई। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह ने जब जन्नत बनाई तो हज़रत जिब्राइल को भेजा कि जाओ मेरी जन्नत देखो, जन्नत मेरी रहमत है, जाओ जन्नत देखो। हज़रत जिब्राइल गए, जन्नत देखी, देख कर आए तो अल्लाह पाक ने पूछा कि देखा? बोले हाँ देखा। कैसी है? कहने लगे कि बस है, कैसी है मेरे पास अल्फाज नहीं। तो फिर अल्लाह पाक ने पूछा कि ये जन्नत मैंने लोगों के लिए बनाई, इंसानों के लिए, इंसान इसमें जाना चाहेगा? तो जिब्राइल ने कहा कि क्यों नहीं, सभी इसमें जाना चाहेंगे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि दोबारा देखने जाओ। हज़रत जिब्राइल दोबारा देखने गए तो अल्लाह पाक ने जन्नत को मकारे से घेर दिया था। मकारे कहते हैं मकरूह चीज़ों को, मकरूह कहते हैं वो चीज़ जो नापसंद हो, नापसंद। हम लोग बोलते हैं ना कि ये हलाल है, ये हराम है, ये मकरूह है, तो लोग पूछते हैं कि जैसे मकरूह बोले तो मकरूह बोले तो अल्लाह ताला की नापसंदीदा चीज़। अब जाहिर बात है, जो चीज़ अल्लाह को पसंद है वो चीज़ अल्लाह कबूल कर ले तो बड़ी बात है। अल्लाह तो बेनियाज है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत और हाजत नहीं। हमारी इबादतें, हमारी नेकियां अल्लाह कबूल कर ले, ये उसका फ़ज़ल है, वो हमारी नेकियों का मोहताज नहीं है। तो अल्लाह ने जन्नत को मकारे से, यानी तबीयत पर जो चीज़ें गिरा गुज़रती हैं, जिन चीज़ों को हमारा नफ्स पसंद नहीं करता, ऐसी चीज़ों से अल्लाह ने जन्नत को घेर दिया कि 5 वक्त की नमाज जमात से पढ़नी पड़ेगी, रमज़ान के रोज़े चाहे सख्त गर्मी हो रखने पड़ेंगे, ज़कात चाहे तबीयत में बुख्ल हो लेकिन 2.5% पूरे माल की ज़कात देनी पड़ेगी। और अल्लाह ने हैसियत दी है, इस्तिताअत दी है, तो ज़िंदगी में एक मरतबा हज फ़र्ज़ है, करना पड़ेगा। और उसके बाद भी अल्लाह ने हैसियत दी है, तो हर 5 साल में हज के उन्वान से या उम्रे के उन्वान से अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी देनी पड़ेगी। झूठ बोलने की इजाज़त नहीं है, सच बोलना पड़ेगा। बदनज़री की इजाज़त नहीं है, नज़र नीची रखनी पड़ेगी। सूद खाने की इजाज़त नहीं है, सूद लेने की, देने की इजाज़त नहीं है। ऐसी सारी चीज़ों को जिनके करने का अल्लाह ने हुक्म दिया और जिनके ना करने का हुक्म दिया, ऐसे सारी चीज़ों से अल्लाह ने जन्नत को घेर दिया। और फिर जिब्राइल से पूछा कि देखे? बोले हाँ देखा। बोले अब तो बहुत मुश्किल है, पहले तो सभी जन्नत में जाते, लेकिन अब बहुत मुश्किल है, कम लोग जाएंगे। जो 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा बाजमात, पाबंदी से, रोज़े रखेगा, ज़कात देगा, हज करेगा, माँ बाप की खिदमत करेगा, उनकी इताअत करेगा, पड़ोसियों का ख्याल रखेगा, दूसरों की बहन बेटियों पर गलत निगाह नहीं डालेगा, हराम नहीं खाएगा, ऐसी सारी चीज़ें
अब करना पड़ेगी तो आदमी जन्नत में जाएगा। अल्लाह ने फरमाया कि जाओ मैंने जहन्नम बनाई है, जहन्नम जा कर के देखो। जिब्राइल गए, जाकर जहन्नम देखी, बोले क्या है? बोले अल्लाह तेरा अजाब है। कहा कि लोग जाएंगे? बोले कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। अच्छा जाओ फिर देख के आओ। अब दोबारा देखने गए तो अल्लाह ने उसे ख्वाहिशात से घेर दिया था, जहन्नम को ख्वाहिशात से घेर दिया था। अब मन चाही जिंदगी कौन नहीं गुजारना चाहता? सुबह सवेरे, हमारे यहाँ तो अभी सर्दी नहीं है, मामूली सर्दी है, यूपी में माइनस है। अभी हमारे यहाँ 22-23 सेल्सियस डिग्री जो है, यूपी में नीचे गिरते 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 ज़ीरो पर आ गई। अब ज़ीरो से भी नीचे चलेगी। आज 1.5 डिग्री नीचे थी और ख़बर यह है कि 25 लोग सर्दी की वजह से मर गए। अब जाहिर बात है ये जो 25 मरे वो मालूमात में आ गए तो हम 25 बता रहे, मरे कितने सर्दी से अल्लाह बेहतर जानता है। अब इतनी सर्दी में फजर की नमाज के लिए नर्म गर्म बिस्तर छोड़ करके आदमी मस्जिद जाए, तबीयत को पसंद नहीं है। ख्वाहिश और चाहत ये है कि बस सोते रहो। जहन्नम को अल्लाह ने ख्वाहिशात से घेर दिया। जिब्राइल देखे कि अब नमाज नहीं पढ़ना दिल नहीं चाहता, रोज़े नहीं रखना हिम्मत नहीं होती, ज़कात में 2.5% नहीं देना, देंगे तो माल कम हो जाएगा, हज करने क्या जाएंगे, वहाँ से आने के बाद दाढ़ी रखनी पड़ेगी, सही सही बोलना पड़ेगा, अच्छे काम करने पड़ेंगे, दिल नहीं चाहता। आदमी माँ बाप को गाली देता है। कितने बदबख्त होते हैं, माँ बाप को मारते हैं, घर से निकाल देते हैं। मन चाही जिंदगी। तो जिब्राइल ने कहा कि अब तो आपने जहन्नम को ख्वाहिशात से घेर दिया है, तब तो सभी जहन्नम में जाएंगे। हदीस पाक में आता है अल्लाह पाक ने जन्नत से भी वादा किया है कि मैं तुझको भरूंगा और जहन्नम से भी वादा किया है कि मैं तुझको भरूंगा। कुरान करीम में आता है कि जब हिसाब व किताब हो जाएगा सारे जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे तो अल्लाह पाक जहन्नम से पूछेंगे, कुरान करीम में है, अल्लाह पाक जहन्नम से पूछेंगे हलीम तलाती, तू भर गई? तो जहन्नम कहेगी हल मिन मजीद, अभी तो बहुत जगह खाली है, भरी नहीं हूँ, अभी तो मैं खाली हूँ, भेजो और लोगों को, आपने भरने का वादा किया है। हदीस पाक में आता है कि जहन्नम को भरने के लिए अल्लाह पाक जहन्नम में अपना कदम रख देंगे तो जहन्नम चरचराने लगेगी। जैसे चारपाई के ऊपर उसकी ताकत से ज़्यादा अगर बोझ डाल दिया जाए तो चरचराने की आवाज़ सुने। जहन्नम चरचराने लगेगी, भर जाएगी, वो कहेगी कत कत कत, बस बस बस। इसी तरह अल्लाह ने जन्नत को भी भरने का वादा किया है। अब जन्नत को कैसे भरेंगे? अब जाहिर बात है जन्नत को भरने के लिए, किसी को जन्नत में पहुंचाने के लिए उसके पास ईमान तो चाहिए, नेक आमाल तो चाहिए, नेकियां तो चाहिए। अल्लाह पाक ने इसलिए मस्जिद नहीं बनाई और हुक्म दिया, हुजूर ने फरमाया मम बना लिल्लाहि मस्जिदन वलौ कमा फसे क़तातिन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिस शख्स ने अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिद बनाई, चाहे मस्जिद की तामीर में कता चिड़िए के घोंसले के बराबर हिस्सा लिया, अल्लाह पाक जन्नत में अपनी शान के मुताबिक उसको महल देंगे। और हमारा ईमान है
कि अल्लाह भी सच्चा है, उसकी बात भी सच्ची है, अल्लाह के नबी भी सच्चे हैं, उनकी बात भी सच्ची है, कि ईमान के साथ नेकी की उम्मीद पर अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से मस्जिद की तामीर में आप अपनी हैसियत के मुताबिक हिस्सा लो, अल्लाह पाक अपनी शान के मुताबिक आपको जन्नत में महल बना करके देगा। मैं एक वाक़या सुनाता रहता हूँ, फिर सुनाऊंगा। खलीफा हारून रशीद का नाम सुना है? खुलफाए बनु अब्बासिया में एक बहुत नामवर बादशाह अमीरुल मोमिनीन गुजरे। खुलफाए बनु अब्बासिया, इनकी हुकूमत इस दुनिया में 635 साल तक थी। कितने साल तक? बाप बेटा पोता पर पोता 635 साल तक ये हुकूमत करते रहे। इतनी बड़ी हुकूमत किसी की नहीं रही। अंग्रेज़ हिंदुस्तान में आए, 100-200 साल में किर बोले, अपना बोरिया बिस्तर लपेटे और चले गए। लोगों का इक़्तिदार 5 साल, 10 साल, 20 साल। कांग्रेस जो है इस मुल्क में 45 साल अकेले हुकूमत की, और अब दूसरे लोगों की हुकूमत है। वो बोलते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, दावा है उनका, और वो ऐसा समझते हैं कि वो हमेशा रहेंगे। आप क्या बोलते हैं, हमेशा रहेंगे? नहीं रहेंगे। कोई हमेशा नहीं रहता, किसी का इक़्तिदार हमेशा नहीं रहता। वो राहत इंदौरी ने कहा है ना कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, ज़ाती मकान थोड़ी है। सदर जमहूरिया भी जिस महल में रहता है उसमें कितने कमरे हैं आप लोगों को पता है? 600 से ज़ायद कमरे। इतनी बड़ी इमारत उसके रहने के लिए कितने दिन रहता है? 5 साल। उसके बाद उसको भी वहाँ से रुखसत होना है, तो किसी का इक़्तिदार रहता नहीं। खुलफाए बनु अब्बासिया का इक़्तिदार 635 साल तक था। और क्यों था पता है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फ़तेह किया था। मक्का फ़तेह हुआ, हुजूर ने कुछ ऐलान फरमाए। उन ऐलानों में एक ऐलान ये था कि मेरे चचा, मैं सूद को अपने कदमों तले रौंदता हूँ, और मेरे चचा अब्बास का जिन लोगों पर कर्ज है उसका जितना सूद है वो मैं माफ़ करता हूँ। हज़रत अब्बास से पूछा नहीं था, सूद हराम नहीं था। उस ज़माने में लोग कर्ज देते थे, उस पर ब्याज लेते थे। तो हुजूर के चचा अब्बास भी, उन्होंने भी ये काम किया था। और हुजूर ने मक्का फ़तेह किया तो ऐलान किया कि मेरे चचा अब्बास का जिन लोगों पर कर्ज है मैं उस पर जितना सूद और ब्याज है सब माफ़ करता हूँ। हज़रत अब्बास को खबर हुई तो वो आए और आकर कहने लगे, मुसलमान नहीं हुए थे, इस वक्त मुसलमान हुए। कहने लगे कि भतीजे तुमने मेरा सूद और ब्याज माफ़ किया है? कहा कि हाँ। कहा अगर तुमने मेरा सूद और ब्याज माफ़ किया है, मैं असल रकम भी माफ़ करता हूँ। हुजूर ने दुआ दी, हुजूर की दुआ की बरकत थी, और हुजूर के फ़ैसले पर सरे तस्लीम खम करके एक कदम आगे बढ़ करके कहा था कि आपने सूद माफ़ किया है, मैं असल रकम भी माफ़ करता हूँ। अल्लाह ने उनको और उनकी औलाद को 635 साल तक इक़्तिदार दिया था। 635 साल, इतना लंबा ज़माना किसी का इक़्तिदार नहीं रहा। हारून रशीद उसमें एक नामवर खलीफा गुजरे। एक दिन अपनी बीवी से कहने लगे कि चलो टहल करके आते हैं, चहलकदमी करके। टहलने के लिए दरियाए दजला के किनारे गए, रेत पर चलते हुए जा रहे थे। उस ज़माने में एक मजजूब थे, बहलोल दाना। बहलोल दाना तो वो जैसे कहीं
मुसलमान महल्ले में गली में रेती का ट्रैक्टर खाली हो तो सब बच्चे इधर उधर से आ करके रेत पे चढ़ जाते हैं और झोपड़ी बनाने लगते, सुरंग बनाने लग जाते हैं। 1/4 रेती गटर में चली जाती है। हिंदू महल्ले में अगर ट्रैक्टर खाली हो तो जैसे ऐसे पहाड़ की शक्ल रहती है वैसी ही रहती है, एक बच्चा भी उस रेत के ऊपर नहीं चढ़ता। तो बच्चे जो घरौंदा बनाते हैं, रास्ता बनाते हैं, पुल बनाते हैं, अजीब व गरीब चीज़ बनाते हैं बच्चे। ऐसे वो बहलुल दाना रेत से कुछ बना रहे थे। खलीफा हारून रशीद की बीवी ज़ुबैदा नाम था। उसके दिल में ये बात आई कि ये गरीब आदमी है, मजजूब सिफत, किसी से सवाल नहीं करता, इसकी कुछ मदद करनी चाहिए। जब उसके करीब पहुँचे तो हारून रशीद ने सलाम किया तो बहलुल दाना ने जवाब दिया। तो मलका ज़ुबैदा ने पूछा कि बहलोल क्या बना रहे हो? तो उसने कहा कि मैं जन्नत में महल तामीर कर रहा हूँ। क्या जवाब दिया? जन्नत में महल तामीर कर रहा हूँ। तो मलका ज़ुबैदा ने पूछा कि बेचोगे? तो उसने कहा कि हाँ बेचूंगा। तो बोले एक महल कितने का है? बोले 100 दिरहम का। तो मलका ज़ुबैदा ने 100 दिरहम निकाले और दे दिए और कहा कि ये एक महल मेरा। बोले हाँ तेरा। आगे बढ़ गए तो खलीफा हारून रशीद ने कहा कि लोग सही कहते हैं। तो बोले क्या कहते हैं? बोले औरत टेढ़ी होती है, बेवकूफ़ होती है। तुमने पूछा क्या बना रहे हो? उसने कहा कि मैं जन्नत में महल बना रहा हूँ। तो तुमने एक महल ख़रीद लिया। तो मलका ज़ुबैदा ने जवाब दिया कि मेरे सरताज, मैं भी देख रही थी कि वो रेत से घरौंदे बना रहा है, लेकिन मैं उसकी मदद करना चाहती थी और वो किसी से सवाल नहीं करता। तो उसकी मदद करने के लिए मैंने एक उन्वान बनाया कि बेचोगे? तो उसने कहा कि हाँ बेचूंगा। तो जाहिर बात है जब आदमी कुछ बेचता है तो उसकी कीमत लेता है। तो उसने कहा कि 100 दिरहम। तो मैंने उसको 100 दिरहम दे दिए। बात आई गई हो गई, गए वापस आए। रात तो होती ना, कोई चाहे ना चाहे रात होती। रात हुई, खलीफा सोया, ख्वाब में देखा कि जन्नत में और एक बिल्कुल नया महल तामीर हुआ है और उसके ऊपर लिखा था जैसे हम लोग लिखते हैं कायनात नजमुन निसा, कुछ भी लिखते हैं। तो उसके ऊपर लिखा हुआ था कसर ज़ुबैदा। तो ये रुक गया वहाँ। किसी से पूछा कि किसका महल है? बोले वो मुसलमानों के खलीफा हैं हारून रशीद, उनकी बीवी मलका ज़ुबैदा है, उसका महल है और कल बनाए। कब बनाए? कल बनाए। अब ये अंदर जाने लगा तो इसको रोक दिए कि आपको इजाज़त नहीं अंदर जाने की। उसकी आँख खुल गई। आदमी जब ख्वाब देखता है, बहुत अच्छा देखे तो भी आँख खुल जाती है और कुछ और देख ले तो भी पसीना पसीना हो जाता, आँख खुल जाती है। अब आँख खुल गई, दिल की भी आँख खुल गई। कल का पूरा वाक़या उसको याद आ गया। अब वो सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। सुबह हुआ, तबीयत बहुत बेचैन थी। थोड़ा सा सूरज ऊपर आया तो मलका को कहने लगा कि चलो चहलकदमी के लिए। बोले कल तो गए थे ना, जाएंगे फिर किसी दिन। बोले नहीं चलो। अरे बोले कल गए थे ना, अब क्या रोज़ रोज़ जाएंगे? बोले नहीं चलो। बीवी वही अच्छी होती है जो शौहर की बात मान ले। अब दोनों निकले। अब दरियाए दजला के किनारे गए तो हारून रशीद दूर दूर तक देख रहा था। कुछ आगे जाने के बाद वो बहलुल दाना दिख गए। तो वही रेत का घरौंदा बना रहे थे। ये चलते चलते उसके पास गए, बड़ी अकीदत के साथ सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। तो बहलुल ने सर उठा करके देखा, बोले वालेकुम अस्सलाम।
बोले बहलोल क्या बना रहे हैं? बोले जन्नत में महल बना रहा हूँ। बोले बेचोगे? बोले हाँ। बोले कितनी कीमत है? बोले खलीफा हारून रशीद की सल्तनत। बोले कल तो 100 दिरहम में दे रहे थे। बोले कल बगैर देखे सौदा हो रहा था। कल बगैर देखे सौदा हो रहा था, आज का सौदा तो देख करके हो रहा है ना। हदीस पाक में आता है, हुजूर ने फरमाया कि जन्नत में एक कमान के बकदर जगह, उसकी कीमत पूरी दुनिया मिल करके नहीं हो सकती। हम जाहिर बात है हारून रशीद जो दे सकता था, बहलुल दाना ने वही कीमत बताई कि जन्नत में एक महल की कीमत हारून रशीद की सल्तनत। मस्जिद की तामीर पर अल्लाह पाक की तरफ से जन्नत में महल का वादा है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की से मनकूल है कि मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जो शख्स अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेगा, अल्लाह पाक उसको जन्नत में महल अता करेंगे। अभी हमने देखा नहीं है, किसी ने देखा है जन्नत में महल? नहीं। आज बगैर देखे सौदा है, तो कीमत क्या है? बहुत मामूली कीमत। अभी मैंने इंजीनियर साहब से, अब्दुल हसीब से पूछा कि इसका एस्टीमेट क्या है, तो उन्होंने पूरी तैयारी नहीं की। बताया कि पहले स्लैब तक जो है 50 लाख रुपये का खर्चा है। अब अगर कोई आदमी 50 लाख रुपया भी दे दे और जन्नत में उसको एक महल अगर मिल जाए, तो सौदा महंगा है? बोलो ना, जोर से बोलो। नहीं, सस्ता सौदा है। जन्नत में एक कमान के बकद्र जगह पूरी दुनिया मिल करके उसकी कीमत नहीं बन सकती। लेकिन मस्जिद की तामीर में आप हिस्सा लो, अल्लाह उसके रसूल का वादा है कि आपको जन्नत में महल मिलेगा। एक मुसल्ले की कीमत यानी लागत 15,625 रुपये है। कोई खरीदने वाला? एक मुसल्ले की लागत 15,625 रुपया। यानी आप अगर एक मुसल्ले के लिए इतना पैसा देते हैं, जन्नत में आपको महल मिलेगा। मैं कसम खाकर ये बात कह सकता हूँ। अब अगर आप चाहते हो कि आपका भी महल हो, आपकी बीवी का भी महल हो, आपकी अम्मा का भी महल हो, आपके अब्बा का भी महल हो, आपके बेटों का भी हो, बेटियों का भी हो, तो हिसाब लगा लो। एक मुसल्ला ले सकते हो, 1 लो, 2 लो, 5 लो, 10 लो। बोलो कौन कितने मुसल्ले लेगा? ये इतनी लंबी बात यहाँ आने के लिए मैंने की थी कि सब तरफ से घूम फिर करके अब आप बोलो कौन कितना मुसल्ला खरीदने वाला है? एक मुसल्ला, नाम लिखो भाई इनका, क्या नाम है? हाजी शफीक अहमद साहब। एक मुसल्ला, बोलो जल्दी जल्दी। इतना सोचोगे तो फिर लगता है ईमान थोड़ा ढुलमुल है, कमज़ोर ईमान है। हाजी अकील अहमद साहब, एक मुसल्ला। बोलो हाजी निहाल अहमद साहब। एजाज रफ़ीक अहमद, एक मुसल्ला। मोहम्मद आरिफ, एक मुसल्ला। एक से आगे नहीं बढ़ रहे यार, 2, 5, 10।
सोचो मत, सस्ता सौदा है। और आज आपसे पूरा पैसा नहीं मांग रहे, आप किश्तवारी दो, थोड़ा थोड़ा करके दो। मस्जिद बनने में टाइम लगेगा, एक रात की मस्जिद नहीं बनेगी। बोलो जल्दी जल्दी बोलो। दो मुसल्ला हाजी खलील नाविल्टी साहब का 5 मुसल्ला लिखो। सस्ता सौदा है। इफ्तिखार अहमद 5 मुसल्ला। अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह जान माल में बरकत दे। हाजी खलील नाविल्टी। इफ्तिखार हाजी निहाल अहमद। आएगी वो आवाज़, बाद में आएगी ना। खलीफा हारून रशीद की बीवी मलका जुबैदा पहले एक महल खरीदी थी। बोलो जल्दी जल्दी बोलो। एक मुसल्ला मोहम्मद सईद मोहम्मद यूनुस। माशाअल्लाह। हाजी साजिद अहमद कौन है भाई? हाथ उठाओ। 1,21,000 रुपया। अल्लाह जान माल में बरकत दे, अल्लाह कबूल फरमाए। बोलो बोलो। मुहम्मदिन आददा माफी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। तेरे घर की तामीर के लिए जमा हुए थे, ऐ अल्लाह हमारी माओं बहनों ने और हमारे भाइयों ने तेरे घर की तामीर के अंदर अपनी हैसियत और हैसियत से बढ़ कर के हिस्सा लिया है। ऐ अल्लाह सब के देने को कबूल फरमा, अपने घर की तामीर को आसान फरमा, देने वालों के ताउन को कबूल फरमा, देने वालों की जान माल दीन व ईमान इज्जत व आबरू में बरकतें अता फरमा, देने वालों के लिए दुनिया और आखिरत में इज्जत व सरफराजी कुशादा फराख रोज़ी अता फरमा। परवरदिगार आलम हर खैर से हिस्सा अता फरमा, हर शर से हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम अपने घर की तामीर को आसान फरमा, आफ़ियत के साथ जानो माल की हिफाजत के साथ अपने घर की तामीर को मुकम्मल फरमा। परवरदिगार आलम तेरा करम है, तेरा फजल है, तूने बंदों के दिलों में अपने घर की तामीर के लिए जज्बा डाला। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बढ़ कर के ताउन किया। अल्लाह इनके ताउन को कबूल फरमा, दोनों जहां में इसका बेहतरीन बदल अता फरमा। पूरी उम्मत की तरफ से हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।